हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे संघ कॉर्डेटा। संघ कॉर्डेटा के लक्षण क्या है और कॉर्डेट्स में यानी कि कशेरुकी में किस प्रकार के प्राणी आते हैं। जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम दो उप जगतों में विभक्त है, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा यानी कि वो प्राणी जैसे कि कॉकरोच है, पाइला, यूनियो, ये सब प्राणी आप पढ़ चुके हैं। इनमें कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। संघ प्रोटोजोआ से लेकर संघ हेमिकॉर्डेटा तक ये सारे नॉन कॉर्डेट्स होते हैं यानी कि अकशेरुकी होते हैं। फिर आता है दूसरा उपजगत कॉर्डेटा। कॉर्डेटा यानी कि कशेरुकी। कशेरुकी वो जंतु हैं जिनमें कि कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। इसमें कई सारे लक्षण हैं, पर मुख्य 3 लक्षण जिनसे हम कॉर्डेट्स को पहचानते हैं वो हैं 3 मुख्य या मूल कॉर्डेट लक्षण या फंडामेंटल कॉर्डेट कैरेक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड। पृष्ठरज्जु भ्रूण के मेसोडर्म से बनता है और मेरु रज्जु एवं आहार नाल के मध्य स्थित होता है। ये शरीर के मध्य पृष्ठ रेखा में पाया जाता है। देखिए डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। दिस इज द डायग्राम, ये है डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देखें, ये कॉर्डेट का जनरल डायग्राम बनाया है। इसमें ये है आहार नाल। आहार नाल के बिल्कुल डॉर्सल साइड पर आपको मिलता है नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु और इससे डॉर्सल साइड पर आपको मिलता है एक नर्व कॉर्ड। तो सबसे पहले नोटोकॉर्ड की बात की जाए। नोटोकॉर्ड या पृष्ठरज्जु जो है एक लचीली, ठोस, अक्षीय अंतःकंकालीय छड़ होती है और इसकी रचना बड़ी रिक्तिका वाली कोशिकाओं की बनी होती है जिस पर योजी उत्तक के 1 या 2 आवरण चढ़े होते हैं। ये आम तौर पर ये अधिकांशतः भ्रूणीय अवस्था में ही पाई जाती है और वयस्क अवस्था में इस नोटोकॉर्ड की जगह ले लेती है कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। इस प्रकार से ये है एडल्ट या वयस्क एनिमल का कॉर्डेट का सेक्शन। तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो नोटोकॉर्डल सेल्स हैं इनके चारों ओर ये आवरण दिखाई दे रहा है। ये नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड के चारों ओर कार्टिलेज है। तो ये जो नोटोकॉर्ड है ये स्केलेटल का या कंकाल का कार्य करती है लोअर कॉर्डेट्स में या भ्रूणीय अवस्था में। हायर कॉर्डेट्स में केवल भ्रूणीय अवस्था में होती है और लोअर कॉर्डेट्स में ये पूरे जीवांतर पाई जाती है। हायर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड की जगह देखा जाता है कि जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड यानी कि जो तंत्रिका रज्जु है, इसके चारों ओर एक बोन्स की बनी हुई यानी कि वर्टिब्रे की बनी हुई एक कंप्लीट कशेरुक दंड होती है जो कि कंकाल का कार्य भी करती है और नर्व कॉर्ड जो है उसके चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है या प्रोटेक्टिव फंक्शन भी उसका होता है। दूसरा जो कॉर्डेट कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है, वो है पृष्ठीय
नलिकाकार खोखली तंत्रिका रज्जु। एक तंत्रिका रज्जु पाई जाती है, डायग्राम में बता चुकी हूँ। ये है तंत्रिका रज्जु, पृष्ठीय है ये और खोखली है और शीर्ष से लेकर और टेल तक पुच्छ भाग तक ये पाई जाती है। पूरी लंबाई में ये तंत्रिका रज्जु होती है और भ्रूणावस्था में ऐसी होती है और फिर जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता है तो देखा गया है कि पृष्ठीय रज्जु का अग्रभाग मस्तिष्क बन जाता है यानी कि ब्रेन, और पश्च भाग जो है वो मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में परिवर्तित हो जाता है। अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में ये जो नर्व कॉर्ड है ये वेंट्रल साइड पे होता है या अदर साइड पे होता है। तीसरा मुख्य लक्षण है गिल दरारें यानी कि गिल क्लेफ्ट्स। ये गिल दरारें जो हैं सभी कॉर्डेट्स में पाई जाती हैं, चाहे भ्रूणावस्था में हो या वयस्कावस्था में भी हो सकती हैं। ये गिल क्लेफ्ट्स या गिल दरारें पाई जाती हैं ग्रसनी में यानी कि फेरिंक्स में। फेरिंक्स में इस प्रकार की गिल दरारें होती हैं जो कि श्वसन के कार्य में हेल्प करती हैं। ये गिल दरारें बाहर की ओर खुलती हैं त्वचा पे, और जैसे कि आपने लोअर कॉर्डेट्स में देखा है, हर्डमेनिया में देखा है, हर्डमेनिया में आप पढ़ेंगे, और पेट्रोमाइजन इत्यादि और सारी जितनी फिशेस हैं, है ना, तो उसमें देखा गया है कि जल मुख से प्रवेश होता है, माउथ से प्रवेश करके और ग्रसनी में पहुंचता है और ग्रसनी में से गिल दरारों में से होता हुआ बाहर जाता है। यानी कि गिल क्लेफ्ट्स या गिल दरारें जो है वे श्वसन में हेल्प करती हैं या सहायक होती हैं। किंतु जो हायर कॉर्डेट्स हैं या उच्चतर कॉर्डेट्स हैं उनमें गिल दरारें वयस्क अवस्था में अनुपस्थित होती हैं। तो ये तीन मुख्य लक्षण थे। सबसे पहले नोटोकॉर्ड या कशेरुक दंड, दूसरा डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कॉर्ड और तीसरा गिल क्लेफ्ट्स। इसके अलावा अन्य लक्षण जो कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं, हार्ट जो है वो वेंट्रल होता है यानी कि अधर हृदय होता है। इसकी ये पोजीशन है हार्ट की। नेक्स्ट है क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। कोई ब्लड साइनस इत्यादि या रक्तचाप नहीं होते, ये अनुपस्थित होते हैं। फिर यकृत निवाहिका तंत्र पाया जाता है। यकृत निवाहिका तंत्र यानी कि हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? जो रक्त आहार नाल से एकत्रित होता है वो डायरेक्ट हृदय में ना जाकर पहले यकृत में जाता है और यकृत में से फिर ये एक वाहिनी द्वारा और हृदय तक यानी कि हार्ट तक पहुंचाया जाता है। तो इस सिस्टम को जो है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, और गुदा पश्चीय पूंछें पाई जाती हैं। गुदा पश्चीय पूंछें इनवर्टिब्रेट्स में एब्सेंट है। एनस के पश्च भाग में एक टेल या पूंछ वाली संरचना ये पाई जाती है कॉर्डेट्स में। इसके अलावा और जो लक्षण है कॉर्डेट्स में वो है शिरोभवन। शिरोभवन यानी कि सिफेलाइजेशन। शरीर दो भागों में बटा हुआ है, धड़ और सिर। कॉर्डेट में सिरे पर तंत्रिका तंत्र और संवेदी अंगों का संकेंद्रण होता है और इसी संकेंद्रण को शिरोभवन कहा जाता है। मस्तिष्क होगा और मस्तिष्क के आसपास ही संवेदी अंग पाए जाएंगे, इसको सिफेलाइजेशन कहते हैं।
द्विपार्श्वीय समिति होती है, त्रिजन स्तरीय है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म पाया जाता है भ्रूणजनन स्तर। देहगुहा सीलोम, वास्तविक सीलोम होती है, बॉडी कैविटी देहगुहा। मेटामेरिज्म यानी कि विखंडता पाई जाती है। कॉर्डेट्स में विखंडता बाहरी नज़र नहीं आती अधिकतर, किंतु भीतरी अंगों में जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, उत्सर्जी तंत्र हैं, इन सब में पसलियां हैं और पेशियां हैं, इन सब में आप देखेंगे कि विखंडता स्पष्ट नज़र आती है। और अंग तंत्र स्तर का जो है बॉडी संगठन होता है। तो ये था कॉर्डेट्स के सारे कैरेक्टर्स। एडवांस कैरेक्टर्स जो हैं कॉर्डेट के, कुछ विकसित लक्षण कैसे हैं, जैसे कि जीवित अंतः कंकाल होता है। ये हम देखते ही हैं कि जैसे कि कंकाल जो है जीवित कोशिकाओं का बना होता है। अब आता है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में प्रमुख अंतर क्या है। कॉर्डेटा जैसे कि स्कोलोडॉन है, फ्रॉग है, कबूतर यानी कि कोलंबस, फिर आप पढ़ते हैं लिजर्ड, स्नेक्स, मैमल्स में रैबिट। तो ये तो है उदाहरण कॉर्डेट्स के। नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि अमीबा से लेकर, अमीबा है, साइकन, हाइड्रा, फिर आपने पढ़ा है अर्थवर्म, पाइला, यूनियो, स्टारफिश, और हेमिकॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं हेमिकॉर्डेटा में हम पढ़ते हैं बैलेनोग्लॉसस। तो अब इनमें अंतर क्या है। कॉर्डेट्स में द्विपार्श्वीय समिति होती है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में आर्य समिति भी हो सकती है, अनियमित प्रकार के भी हो सकते हैं, और द्विपार्श्वीय समिति भी हो सकती है। कॉर्डेट्स में वास्तविक विखंडन पाया जाता है, नॉन कॉर्डेट्स में विखंडन अनुपस्थित भी हो सकता है, अवास्तविक विखंडन या वास्तविक विखंडन पाया जा सकता है। कॉर्डेट्स में जीवन को किसी न किसी प्रवस्था में पृष्ठरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अनुपस्थित है। तंत्रिका तंत्र कॉर्डेट्स में मध्य पृष्ठ खोखला और नालवत होता है। अकशेरुकीय यानी कि इनवर्टेब्रेट्स में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मध्य अधर एवं ठोस होता है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड कॉर्डेट्स में जीवन की किसी न किसी अवस्था में या केवल भ्रूण में ग्रसनीय गिल दरारें पाई जाती हैं। गिल दरारें नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट हैं। ठोस एवं पेशीय पक्ष गुदपुच्छ वयस्क में या केवल भ्रूण में उपस्थित होता है, जबकि इस प्रकार की पुच्छ अनुपस्थित होती है नॉन कॉर्डेट्स में। त्रिजन स्तरीय होते हैं कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स द्विजन स्तरीय या त्रिजन स्तरीय दोनों प्रकार के में से कोई से भी हो सकते हैं। अंग तंत्र पाया जाता है कॉर्डेट्स में। जीव द्रव से लेकर अंग तंत्र तक का शरीर संगठन अलग अलग नॉन कॉर्डेट्स में पाया जा सकता है। वास्तविक देह गुहा यानी कि सीलोम होती है कॉर्डेट्स में। इनवर्टेब्रेट्स जो हैं वो अदेहगुही हो सकते हैं, एसिलोमेट हो सकते हैं, या अवास्तविक देह गुहा यानी कि कूट गुहा हो सकती है, स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं, या वास्तविक देह गुहा होती है यानी कि सीलोमेट भी हो सकते हैं।
कॉर्डेट्स में हृदय अधर तल की ओर स्थित होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हृदय पृष्ठ तल की ओर स्थित होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन भी हो सकता है या अन्य श्वसन वर्णक जैसे हेमोसाइन, हेमोएरिथ्रिन इत्यादि, ये रुधिर के प्लाज्मा में घुले पाए जाते हैं। यकृत निवाहिका तंत्र हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है कॉर्डेट्स में, ये इसका पूर्ण अभाव है नॉन कॉर्डेट्स में। रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है, नॉन कॉर्डेट्स में खुला या बंद, दोनों में से कोई सा हो सकता है। पृष्ठ रुधिर वाहिनियों में रुधिर का बहाव आगे से पीछे की ओर होता है, शीर्ष से जो है पश्चभाग तक होता है, जबकि बिल्कुल विपरीत दिशा में नॉन कॉर्डेट्स में रक्त पाया जाता है, रक्त बहाव पाया जाता है। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के अधर में होती है, यहाँ आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में होती है। गुदा अंतिम खंड के पहले स्थित होता है, गुदा अंतिम खंड के में अथवा अनुपस्थित हो सकता है। कॉर्डेट्स में श्वसन गिल या लंग्स द्वारा होता है। नॉन कॉर्डेट्स में श्वसन सामान्य स्तर से भी हो सकता है, गिल्स, ट्रेकिया इत्यादि इनके द्वारा हो सकता है। मस्तिष्क ग्रसनी के पृष्ठ या सिर में पाया जाता है, मस्तिष्क ग्रसनी के ऊपर या अनुपस्थित होता है। आँखें मस्तिष्क से विकसित होती हैं कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में आँखें देह भित्ति से विकसित होती हैं। कॉर्डेट्स में प्रमुख रूप से लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में अलैंगिक प्रजनन या लैंगिक प्रजनन भी हो सकता है। रीजेनरेशन या पुनरुद्भवन कम विकसित होता है, कम पाया जाता है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में रीजेनरेशन पूर्ण रूप से विकसित होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू।